तो पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का खुलासा हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद अब कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने की वो साजिश कर रहा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में अफगानिस्तान की वीडियो दिखाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बताने की साजिश की जा रही, यहाँ तक कि कश्मीर के चुने हुए पंचायत के नुमाइंदों को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा। इस्तीफा न देने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी जा रही है। धमकी से डरकर अभी तक एक पंचायत के एक सदस्य के इस्तीफा देने की खबर भी आ चुकी है। इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए इसे तत्वों से सख्ती से निपटने की बात कही। अफगानिस्तान में तालिबान शासन भारत के लिए चिंता का सबब है। एक प्रमुख चिंता है अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने का खतरा। तालिबान की जीत से भारत में कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों, विशेष रूप से अलकायदा और आईएसआईएस को प्रोत्साहन मिलता है। तालिबान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के बयानों और पाक इस्लामी पार्टियों की स्वीकृति को देखते हुए भारत सहित इस क्षेत्र में इस्लामी प्रचार में तेज वृद्धि की उम्मीद है। अफगानिस्तान न केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि भारत के अन्य हिस्सों से भी आतंकी तत्वों के लिए एक चुंबक बनने का खतरा है। यह आत्म कट्टरपंथ के प्रयासों, भीतर से भर्ती के साथ साथ दोषों को फायदा उठाने और भारत राज्य के खिलाफ असंतोष फैलाने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। तो अफगानिस्तान में तालिबान ने हाल ही में अपनी कैबिनेट का गठन कर दिया। इस कैबिनेट में 33 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई। अब तालिबान ने महिलाओं को लेकर बेहुदा बयानबाजी की। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी जाएगी। महिलाओं का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। तालिबान के प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने अब महिलाओं को लेकर कहा है कि एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। यह ऐसा है जैसे उसके गर्दन पर कोई चीज रख देना जिसे वो नहीं उठा सकती। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करने चाहिए। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। आपको बताते चलिए, तालिबान शुरुआत से ही महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा। संयुक्त राष्ट्र के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रभारी अधिकारी प्रमिला पैटर्न के हवाले से कहा गया कि महिलाओं को शांतिपूर्ण विरोध और हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के बाद तालिबान अधिकारियों को इन अधिकारों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। पैटर्न ने कहा, मैं अफगानिस्तान में महिलाओं की पिटाई की तस्वीरों से स्तब्ध और आक्रोशित हूँ। उन्हें डंडों से मारा गया, शांतिपूर्ण विरोध के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पीटा गया। उन सभी अफगान महिलाओं के साथ एकजुटता से खड़े हूँ जो अपने मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने आगे कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए कि महिलाएं अफगानिस्तान के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी के अपने अधिकार का पूरी तरीके से समान रूप से और सुरक्षित रूप से प्रयोग कर सकें। तो गुरुवार की रात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने बद्रीनाथ हाईवे पर तबाही मचा दी। सिरोह बगड़ में भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया और उस वक्त मलबे में कई वाहन फंस गए। वहीं एक ट्रक खाई की ओर लटक गया। बताते चले कि मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। रुद्रप्रयाग जिले में भी मूसलाधार रात भर बारिश हुई। यहाँ कई कस्बों के गाँवों में जनजीवन प्रभावित हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोह बगड़ में मलबा आने से अवरुद्ध हो गया। सिरोह बगड़ में मलबे की चपेट में आकर एक जेसीबी नदी में गिर गई और एक ट्रक सहित कई वाहन मलबे में फंस गए। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे में मेदिनीपुर में मलबा आने से बंद हो गया। कुंड, उखीमठ, चोपता, मंडल चमोली राजमार्ग पर यातायात सुचारू है। बद्रीनाथ हाईवे चमधार, लामबगड़ और पगल नाला में बंद है और चमोली जनपद में भी गुरुवार रात को भारी बारिश हुई। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश का सिलसिला कुछ और दिन चलता रहेगा। आज शुक्रवार और कल शनिवार को राज्य में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि राजधानी देहरादून में शुक्रवार की सुबह मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राज्य के सभी मैदानी जिलों हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, उधम सिंह नगर सहित और पर्वतीय क्षेत्रों पौड़ी, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, न्यू टिहरी आदि सभी जिलों में तेज बौछार के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना।